हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कलाम आईएएस एकेडमी। आई एम हियर विशाल कश्यप। तो जैसा कि अभी हम हमारे बीपीएससी मेंस जीएस 1 के जो भी क्वेश्चंस हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम के वो डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी का हमारा सेशन 4 है। तो हम क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी समझ रहे थे और हम क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हैं और प्लस जो क्वेश्चन 10 नंबर का 8 नंबर का उसको कैसे लिखना होता है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना होता, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो थर्ड सेशन में हमने ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसके दो क्वेश्चंस रह गए थे, वो क्वेश्चंस हम करते हैं और आगे जितने भी हैं वो सारे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन था क्या कि द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट स्टडीइंग आर्ट्स इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट स्टडीइंग साइंस। तो आपको बताना है कि जो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट का जो कि आर्ट को पढ़ रहे हैं वो कितने परसेंट है, जो डिफरेंस आ रहा है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट जो कि साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, तब आप डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? अरे सर, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुल मिला के क्या निकालना है? सबसे पहले आप देखिए कि आर्ट और इसको कितना, आर्ट को और दूसरा हमारे साइंस को कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तब आप मेल फीमेल निकाल पाएंगे कि इतने हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आर्ट्स में और सेकंड हमारे साइंस में। ठीक, आर्ट और साइंस ही पूछा है। ठीक, ये रहा आर्ट्स और ये रहा साइंस में ही पूछा है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 4800। आपको पता है ये कितना है? ये 100% है। ठीक, अगर आप इसको जोड़ेंगे भी तो कितना आएगा? ये टोटल 100% आएगा। चाहे आप जोड़ के देख लो, 22 और 18 40 होते हैं, 12 और 8 कितने होते हैं? 20, 40 और 20 60 60 और 24 9 और 7 कितने होते हैं? 16, 24 और 16 कितने होते हैं? 40, 60 और 40 कितने? 100। यानी कि 100% की वैल्यू आपके किसके बराबर है? कितने के? 4800 बच्चों के बराबर है। ठीक, 1% की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी सर? 4800 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपका कितना होगा? 1% 48 बच्चों के बराबर है। और आपको टोटल बच्चे निकालने हैं किसके? आर्ट के और साइंस के। सर जी, आर्ट में जो टोटल बच्चे पढ़ते हैं वो इसमें कितना दे रखा है सर? 8% दे रखा है। तो यानी कि 8% का क्या मतलब हो गया कि जो टोटल स्टूडेंट हैं आर्ट में, टीए लिख देता हूं मैं। ठीक, तो 8 इंटू कितने? 1% की वैल्यू कितनी है सर? 1% की वैल्यू 48। तो 8 इंटू 48 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 8 8 64, 4 6 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया? 8 चौक 32 और 6 कितना हो गया? 38। ठीक है, 384 स्टूडेंट आर्ट में है। सर सेम इसी तरीके से आप साइंस के स्टूडेंट निकालेंगे। साइंस के स्टूडेंट कितने हैं सर? साइंस के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो इसमें कितना परसेंट दे रखा है सर? 24%। 1% की वैल्यू कितनी है सर? 48। तो 24 इंटू 48 करेंगे सर, 24 इंटू 48 करेंगे। अब मैं आपको सिंपल इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। कुछ बोले कि सर इसकी मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 48 इंटू 24। तो 48 इंटू 24 करोगे कितना आएगा? 8 चौक 32, 2 3 4 चौक 16 और 3 19 इंटू 8 दूनी 16, 6 1 4 2 8 हर एक 9 कितना हो गया? 9 6 15 5 1 9 10 11 1152 जो स्टूडेंट है वो आपके पढ़ रहे हैं किसमें? आपके साइंस में पढ़ रहे हैं। 1152 स्टूडेंट आपके साइंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है सर? हमारे पास स्टूडेंट आ गए टोटल। अब आप वो बोल रहे हैं सर कि जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, यानी कि जो डिफरेंस है किस किस में? मेल एंड फीमेल स्टूडेंट जो कि पढ़ रहे हैं, ये वो कितना परसेंट है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके डिफरेंस का मतलब जो डिफरेंस है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट जो कि साइंस का पढ़ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, तो अब टोटल स्टूडेंट में से कितने मेल है कितने फीमेल है वो भी तो निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा ना कि आर्ट में जो मेल और फीमेल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका डिफरेंस कितना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जब आपके पास टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 384 आर्ट के और साइंस के 1152 बच्चे हैं। तो आप सिंपल क्या करिए सर, आप ये देखिए कि जो आर्ट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो रेशियो में कितना है कि एक बच्चा, एक मेल है, दो फीमेल है, और साइंस में 3 मेल हैं 5 फीमेल हैं। तो सिंपल आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मेरे को मेल स्टूडेंट निकालने हो, किसके? मेल स्टूडेंट अगर मेरे को मेल स्टूडेंट अगर निकालने हो आर्ट के, तो कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हैं? 2 और 1 3, यानी कि एक में से 3 बच्चे मेल हैं। और फीमेल कितने हैं सर? 2, 2/3, यानी कि 3 में से 2 फीमेल हैं। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे। कैसे? कि सर आर्ट में जो पढ़ने वाले मेल हैं,
आर्ट में पढ़ने वाले मेल AM लिख लेता हूं तो कितना होगा सर 1/3 इंटू 384, 1/3 इंटू 384। तो अब आप इसको करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा सर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 128 बच्चे मेल हैं। आर्ट में फीमेल कितने हैं सर सेम वही, कितना सर 2/3, 2/3 इंटू कितना सर 384, तो कितना आ गया सर ये 128 टाइम्स जाएगा, 128 टाइम तो कितना हो गया 2 अट्ठे 16, 6 1 2 4 1 5 2 256। ठीक, तो यानी कि आर्ट में मेल पढ़ रहे हैं 128, फीमेल पढ़ रहे हैं 256। अब इनका डिफरेंस कितना है मेल और फीमेल का, इसमें 256 माइनस 128, तो कितना हो गया 128 का डिफरेंस आ रहा है ना, टोटल 128 का ही डिफरेंस आ रहा है। अब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन कोई नहीं, क्योंकि 128 का दुगना है 256, तो यानी कि जो डिफरेंस आएगा 128 आएगा। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है मेल और फीमेल स्टूडेंट जो कि आर्ट में पढ़ रहे हैं और साइंस में जो मेल एंड फीमेल बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने परसेंट है, यानी कि आर्ट जो है वो साइंस का जो डिफरेंस आएगा बच्चों का वो कितने परसेंट है, सेम ऐसे ही आप साइंस में निकालेंगे। ठीक है, तो साइंस में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे तो स्पेस नहीं बचा, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो इससे बढ़िया मैं इसको अगले उस पर कर लेता हूँ। तो जो आर्ट में जो साइंस में पढ़ रहे हैं, जो साइंस में मेल पढ़ रहे हैं और जो साइंस में फीमेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो साइंस में कितने पढ़ रहे हैं कितने नहीं, सर जी देखिए टोटल बच्चे कितने हैं 8, क्योंकि 3:5 में दे रखा है। 3:5 का क्या मतलब है सर, 3 मेल हैं 5 फीमेल है, तो यानी कि टोटल कितना है 8, 8 में से 3 मेल हैं, सिंपल सेम ऐसे ही 8 में से 5 फीमेल हैं। मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ इसको डायरेक्ट आसानी से हो सकता है, लेकिन आपको इसमें नंबर लेने हैं। आई थिंक ये 10 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, तो 10 का होगा तो आपको एक एक स्टेप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। तो जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सेम ऐसा स्टेप अगर आपने पेपर में लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सामने वाला को भी पता है इसका आंसर ये आएगा, आपको भी पता है ये आंसर आएगा, आप दोनों ने सेम आंसर लिख दिया तो उसको भी 10 मिलने चाहिए, आपको भी 10 मिलने चाहिए। बट ऐसा नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति ने पूरा स्टेटमेंट पूरा एकदम लिखा है अच्छे तरीके से, एक एक स्टेप, है कि नहीं। तो आप सिंपल ऐसे ही निकालिए। टोटल स्टूडेंट कितने थे सर इसके, 1152 स्टूडेंट थे। अगर मेरे को मेल निकालना है, मेल निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा सर, 3/8। सर जी कितना, 3/8, 3/8 इंटू 1152, तो कितना हो गया, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 ही कम 8, कितना बचा 3 और 5 8 चौक 32, 3 बचा 8 चौक 32, तो कितना आ गया टोटल 3 चौक 12, 2 3 चौक 12, 13 का 3 1, 3 कम 3 4, सर जी 432 मेल है उसमें। फीमेल का भी सेम ऐसे निकालेंगे, कितना है सर 5/8, यानी कि 8 में से 5 फीमेल है इंटू 1152, ये कितना चला जाएगा सर 144 टाइम चला जाएगा। कितना हो गया 5 चौक 20, 0 2, 5 चौक 20 तो 22, 2 2, 5 5 और 2 7, यानी कि 720। अगर आप इनको जोड़ेंगे भी तो कितना आ गया 1152, 2 3 और 2 5, 7 और 4 11। अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं सर कितना आया 720 माइनस 432 कर लीजिए, कितना आ गया सर 10 में से 2 गया 8 बचा सर, 11 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 6 में से 4 माइनस करेगा 2, सर जी 288 बच्चों का इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 288 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 288 बच्चों का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक, क्यों, अगर आप इसमें 88 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ ठीक है 8 ओके। ठीक, अब उसने परसेंटेज पूछा है, देखो साइंस के बच्चों का डिफरेंस इतना है और जो आर्ट में पढ़ रहे थे उनका कितना है, वो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 128। ठीक है, 128 यहाँ पे लिख लेते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है आर्ट के बच्चों का, जो मेल एंड फीमेल उनका कितना आ रहा है 128। अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल स्टूडेंट स्टडीइंग इन आर्ट इज हाउ मच परसेंटेज, वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है इनका, यानी कि इसका साइंस के जो मेल एंड फीमेल का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसका कितना परसेंट है। ठीक, आर्ट वालों का जो डिफरेंस आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सर परसेंट किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है 288 के, तो परसेंटेज, ठीक जो डिफरेंस पूछा गया है डिफरेंस परसेंटेज इक्वल टू कितना सर 288 के रेस्पेक्ट में पूछा गया कि ये जो 128 है वो कितने परसेंट से, 128 इंटू 100 कर लीजिए, 2 4 4 50। ठीक, फिर कर लीजिए 7 2 25। ठीक है, कितना आ गया 2 3 36, 2 6 4, ठीक 18, कितना आ गया 3 2, ठीक है 18 9 और कितना आ गया 16 आ गया। ठीक, 16 आ गया ना, ठीक है।
आप इसको कर लीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 होते, ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो कितने बचे 7, 0, 9 अट्ठे 56.8, 2.8, यानी कि 16 इंटू 2.8 करेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि 16.2.8, यानी कि अगर 3 भी करेंगे अप्रोक्सीमेटली, आप मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो लगभग 16 दूनी 32 होते हैं, 16 तिया 48 होते हैं, यानी कि 47 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा, ठीक, अप्रोक्सीमेट, ठीक, वो आप निकाल लेंगे तो लगभग 47% है, यानी कि आर्ट का जो डिफरेंस आ रहा है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट का, और जो साइंस का डिफरेंस आ रहा है, तो आर्ट का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट है, 47% है एक तरीके से, यानी कि 228 का वो 47% है, जो 128 आ रहा है, ओके, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन मैं इसको निकालना चाहता तो मैं आपको स्टार्टिंग में कर देता, मैं इतनी सारी कैलकुलेशन भी नहीं करता, लेकिन आपको ये दिखाना है, एक एक स्टेप लिखना है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ आंसर निकाल कर टिक नहीं करना है, बिकॉज आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको एक एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ना कि सिर्फ आंसर डायरेक्ट लाने के। अगर ऐसा होता तो फिर सबको एकदम बराबर से नंबर मिलते ना, तो क्यों डिफरेंशिएशन होता नंबर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एक एक स्टेप है, उस एक एक स्टेप के मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आंसर निकालने के मार्क्स हैं, ठीक है। What angle in a pie chart will be formed at the center of the circle by the sector showing the female student studying commerce in the university? तो आपको बताना है कि पाई चार्ट में क्या एंगल बनेगा, यानी कि what angle in a pie chart will be formed by the center of the circle by the sector showing, यानी कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट पढ़ने वाले कॉमर्स में उनका जो पाई चार्ट में बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, एक ठीक, जो कॉमर्स वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनका जो एंगल बनेगा सिर्फ फीमेल स्टूडेंट का, ध्यान रखना, सिर्फ फीमेल स्टूडेंट का वो कितना बनेगा। सिंपल, सबसे पहली बात ध्यान रख लेना, ये पूरा टोटल 100% है। सबसे पहले आप कॉमर्स का एंगल निकालो, कॉमर्स का एंगल कितना आएगा सर, जो पूरा टोटल सर्कल होता है वो कितने का होता है सर जी, 360 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो पूरा 100% है वो 360 डिग्री के बराबर है, यानी कि 100% इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री के बराबर है। सर 1% कितने के बराबर होगा सर, 1% कितने के बराबर होगा, 360/100, ठीक, 1% कितने के बराबर होगा, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, 18, यानी कि 18/5 डिग्री का एंगल बनाएगा, 18/5 का 1%। सर कॉमर्स का कितना है, सर कॉमर्स देख लीजिए 22% है, तो कॉमर्स का एंगल कितना का बनेगा, कॉमर्स का एंगल कितने का बनेगा, कॉमर्स का एंगल बनेगा कितने का सर, 18% है, और 1% का जो एंगल है वो कितना है, 18/5, ठीक है, 18/5। सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, 5 तिया 15, डॉट 5 6 30, यानी कि 18 गुणा 36, 18 गुणा 3.6 कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो उतने डिग्री का एंगल आपको कॉमर्स का बनेगा। आपको मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। 6 8 जा 50, 6 8 जा 48, 4 6 कम 6 और 4 10, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और 2 3 कम 3 और 2 5 8 4 6, एक नंबर के बाद डॉट है, यानी कि सर 64.8 डिग्री का एंगल कॉमर्स का बनेगा, 64.8 डिग्री का एंगल कॉमर्स का बनेगा, 64.8 डिग्री का एंगल कॉमर्स का बनेगा। ये जो एंगल है ये 64.8 डिग्री है, 64.8 डिग्री है टोटल स्टूडेंट्स का। सर उसने सिर्फ फीमेल का पूछा है, ध्यान रखना सर, उसने सिर्फ फीमेल का पूछा है, ये तो हमने सिर्फ कॉमर्स का निकाल लिया है, लेकिन इसके अंदर 64.8 डिग्री के अंदर फीमेल का कितना होगा, ठीक है। आपको एक बार और बता देता हूं, देखिए टोटल कितना है, 100% बराबर है 360 डिग्री के, 1% कितने के बराबर होगा, 360/100, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 18 और 5 18/5 डिग्री, 1% कितना होगा, कॉमर्स कितना बना रहा है, अरे अरे कॉमर्स बना रहा है 22%, ठीक है, हमने दोबारा देख लिया तो सही हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वरना आंसर में फिर गलती हो जाती, थोड़ा सा एरर रह जाता, वरना इतना बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि बस कैलकुलेशन ही चेंज होगी थोड़ा सा, और कुछ नहीं, ध्यान रहा कि हमने ये देख लिया कि कितने परसेंट बना रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो जो एंगल बना रहा है वो 22% बना रहा है, हमने कंप्यूटर का देख लिया, ठीक है, तो जो एंगल बना रहा है वो 22% बना रहा है, तो यानी कि 22%, यानी कि 22% का एंगल बता दीजिए कॉमर्स का कितना बनेगा सर, 22 इंटू 18/5, क्योंकि 1% बना रहा है 18/5 का वो, तो आप इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 3.6 हो गया, तो 22 इंटू 3.6,
18 3.6 टाइम्स कटेगा, ठीक है। 5 से 15, ठीक, 5 6 30, ठीक है, 3.6, तो 22 की 3/6 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कितना हो गया, 2 6 3 9 6 1 7, यानी कि 79.2 डिग्री का एंगल बन रहा है सर जी, किसका, कॉमर्स का। 79.2 डिग्री का एंगल बन रहा है कॉमर्स का, ठीक। अब ये पूरा टोटल कॉमर्स का आ गया है, लेकिन हमको बताना है फीमेल का, तो फीमेल का बताने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए सर। पहले आप देखिए फीमेल कितनी है, फीमेल कितने हैं उसमें, तभी हम पूरा बता पाएंगे, है क्या नहीं, वरना हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो फीमेल को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए सर कॉमर्स में जो पढ़ने वाली फीमेल है वो कितना है सर, 5:7 में दे रखा है, यानी कि 7 फीमेल है, लेकिन टोटल कितने में से सर, 7 और 5 कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 में से 7 मेल हैं, वो फीमेल है, 12/7, यानी कि 12/7, 12/7, 7 मतलब वो 7/12, यानी कि टोटल कितने, 5 और 7 और 5 कितना हो गया, 12, 7 12 में से 7 फीमेल है। जब 12 में से 7 फीमेल हैं, टोटल एंगल बनना है 79.2 डिग्री का। तो फीमेल जो एंगल बनाएंगे कॉमर्स में, फीमेल जो एंगल बनाएंगी कॉमर्स में, वो कितना बनाएंगे सर, फीमेल CF लिख लेते हैं, तो कितना सर, 7/12 इंटू कितना हो गया, 7/12 इंटू कितने में से, 79.2 डिग्री में से, 79.2 डिग्री में से, ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 12 से 7 को काट लो तो कितना आएगा, सर कितना आएगा, 12 से 7 अगर जाएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि 7 छोटा है, तो 12 12 पंजे 60, 12 6 72, यानी कि 0.5, यानी कि 79.2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 से। 0.5 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, 792 का आधा कर दो, 792 का हाफ करोगे तो आपको कितना आएगा, 2 3 जा 6, 792 2 3 जा 6, 1929 जा 18, 2 6 जा 12, यानी कि एक डॉट के बाद, एक नंबर के बाद डॉट है, तो यानी कि 39.6 डिग्री का एंगल फीमेल बना रही है इसके अंदर में, और जो बाकी बचे फीमेल, बाकी जो बचेगा एंगल वो बना रहे हैं आपके मेल, ठीक। मेल कितना बनाएंगे, 5/12, ठीक, मेल कितना बनाएंगे, 5/12, ठीक है। डेट्स इट, इसके अंदर आपको वही बताना है कि कितने सेंटर ऑफ द सर्कल, what angle in a pie chart will be found by the center of the circle by the sector showing the female student studying commerce in the university, okay, ठीक है, डेट्स इट, हो गया ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट which show the sales for Dunlop in the year 1999 2000 and answer the following question। तो सेल्स बाय लोकेशन दिखाई गई है कंपनी के मिलियन पाउंड्स में, कि ब्रिटेन में इतनी हो रही है, और यूरोपियन EEC में इतनी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में इतनी हो रही है, नॉर्थ अमेरिका में इतनी हो रही है। नॉर्थ अमेरिका, ये दो बार नॉर्थ अमेरिका, आई थिंक एक साउथ अमेरिका होना चाहिए ना, दो तो जगह नॉर्थ अमेरिका, मेरे हिसाब से एक साउथ अमेरिका होना चाहिए। और जब एक साउथ अमेरिका होगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आवाज के इशू के कारण उसमें वो पूरे तरीके से एक्सप्लेन तो हो गया था, लेकिन आवाज नहीं आ पाई थी, तो इसलिए हम उसको अभी दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था 10th के पार्ट में कि इफ अगर नेक्स्ट ईयर जो सेल है स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट गुड्स की, वो पर एक्सपेक्टेड है कि वो डबल हो जाएगी, एज्यूम करिए कि जो टोटल सेल है वो पूरी चेंज नहीं होती है, तो क्या परसेंटेज शेयर होगा स्पोर्ट्स गुड्स का टोटल सेल में। तो देखो अभी आपको टोटल सेल देखनी पड़ेगी स्पोर्ट्स की, अभी कितनी हो रही है, स्पोर्ट्स का जो शेयर हो रहा है वो 95 मिलियन पाउंड हो रहा है अभी करंटली, अगर देखा जाए तो 95 मिलियन पाउंड हो रहा है टोटल में से। 1580 में से 95 जो है वो आपका कितना है स्पोर्ट्स का करंट, सी लिख लेते हैं, करंट शेयर जो है स्पोर्ट का, करंट शेयर ऑफ स्पोर्ट इक्वल टू कितना है, 95 मिलियन पाउंड है, ठीक, 95 मिलियन पाउंड है। अब उसने बोला है कि अगले साल वो एक्सपेक्टेड है कि डबल हो जाएगी, लेकिन डबल होने के बाद जो टोटल सेल है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, तो परसेंटेज शेयर बताना है फिर अगले साल के अनुसार कि वो जो स्पोर्ट्स का जो परसेंटेज शेयर होगा टोटल सेल्स में वो कितना होगा, ठीक। तो अगर आप देखते हैं तो जब ये अगले साल डबल हो जाएगा तो 95 का कितना होगा डबल करने के बाद नेक्स्ट ईयर में,
नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा ये 190 मिलियन पाउंड हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हो गया तो आपको परसेंटेज शेयर निकालना है, क्योंकि ये पूरा टोटल चेंज नहीं हुआ है। 190 मिलियन पाउंड 1580 का कितना होता है, तो परसेंटेज शेयर आपको निकालेंगे तो कितना आएगा 190 अपॉन 150 इंटू 100। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये कितने टाइम्स जाएगा 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ठीक, और ये 79 से 190 लगभग 1 पॉइंट कुछ टाइम जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे मानते हैं कि अगर 80 होता तो 80 दूनी 160, तो यानी कि 80 दूनी 160 होता तो बचता 30, तो यानी कि तब भी 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये अगर देखा जाए तो 2.79 से अगर करोगे तो 160, यानी कि 158 आएगा। 158 में 190 में से 158 माइनस करोगे तो कितना आएगा 32, यानी कि 320 समथिंग, 8 चौक 32, 320 समथिंग, 2.4 टाइम्स आएगा समथिंग ये। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया 5 0 2 5 और 2 10 11 12, यानी कि 12% शेयर है। ठीक, तो जो अगले साल आएगा वो कितना परसेंट शेयर आएगा, वो आपका 12% शेयर आपको इसका देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि इफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर कंज्यूमर प्रोडक्ट आर टू इंक्रीज देयर शेयर बाय 7%, then assuming that the total sales remain constant, the consumer sales would have to increase by how many millions of pound। तो भाई साहब अगर उसने बोला है कि नेक्स्ट ईयर अगर एक तरीके से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है 7% से, तो बताइए कि जो टोटल सेल्स है वो रिमेन कांस्टेंट, यानी कि टोटल सेल में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, और कंज्यूमर में 7% का सेल्स में डिफरेंस आ जाता है। तो अब आपको हमें बताना है कि ये जो है ये टोटल कितने मिलियन पाउंड से बढ़ा है। ठीक है, अगले साल जो कितने मिलियन पाउंड्स का मतलब कंज्यूमर बढ़ा है, कितने मिलियन पाउंड्स बढ़ा है। तो सिंपल, पहले आप अभी निकालिए, अभी कितना हो रहा है कंज्यूमर में, तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी आपका कितना हो रहा है 210 मिलियन पाउंड हो रहा है, 210 मिलियन पाउंड हो रहा है किसमें, कंज्यूमर में। ठीक है, इसको यहां पे लिख लेते हैं, सर कंज्यूमर में अभी आपका 210 मिलियन पाउंड हो रहा है, तो अब आपको इसका अगले साल 7% इंक्रीज हो जाता है, अगले साल 7% इंक्रीमेंट हो जाता है। उसने बोला ना सीधा कि सर कंज्यूमर प्रोडक्ट में कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो 7% बढ़ जाते हैं, 7% बढ़ जाते हैं, 7% बढ़ जाएगा, 7% बढ़ जाएगा। तो यानी कि अब आपको बताने कि टोटल कितने मिलियन पाउंड का इंक्रीमेंट हुआ अगले साल, जबकि जो टोटल सेल्स रहेगी 1580 ही रहेगी अगले साल, भले से कंज्यूमर में 7% क्यों ना बढ़ जाए। तो अगले साल जो शेयर होगा वो कितना होगा, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है सर, 210 में आप कितना 210 में कितने का शेयर 7% का बढ़ रहा है, 210 का 7% बढ़ेगा ना, 210 का जब आप 7% अगले साल बढ़ाएंगे तो 210 का 7% निकालिए, 210 का 7% निकालेंगे तो 210 इंटू 7/100 करेंगे, इंटू इंटू आप इसको करिए कितना आएगा, आप सिंपल ऐसा कर लीजिए ना, ऊपर को मल्टी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, साथ ही कम 7 7 दूनी 14, नीचे बटे 10, यानी कि 14/14.7 मिलियन का इंक्रीमेंट होगा, 14.7 मिलियन बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा, 210 में 14.7 मिलियन को अगर आप जोड़ेंगे नेक्स्ट ईयर में, कंज्यूमर प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर में, तो कितना हो गया 224.7 मिलियन का हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन कितने से बढ़ा है, 14 से बढ़ा है, अगले साल वो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, 1580 ही रहेगा। ठीक, अगर कंज्यूमर का बढ़ जाएगा तो किसी एक का डिक्रीज होगा तभी वो 1580 रहेगा। तो उसने बोला कि कंज्यूमर का जो मिलियन प्रोडक्ट है, सेल्स बाय प्रोडक्ट कर देखा जाए इन मिलियन पाउंड्स में, तो उसने बोला कि जो शेयर आर प्रोडक्ट टू इंक्रीज देयर शेयर इन द सब्सिक्वेंट ईयर, कंज्यूमर प्रोडक्ट आर इंक्रीज टू इंक्रीज देयर शेयर शेयर में, उसने ये बोला है कि मिलियन पाउंड्स में इंक्रीज हुआ है शेयर, जो इसका शेयर है शेयर में इंक्रीज क्या, 210 है, 210 का 7% इंक्रीज होगा। ठीक है, सेल्स रिमेन कांस्टेंट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि सेल्स कांस्टेंट ही है, 1580 की ही है, दैट्स द टोटल सेल। ठीक है, तो कंज्यूमर का सेल्स जो वुड हैव टू इंक्रीज बाय हाउ मेनी मिलियन ऑफ पाउंड, कितने मिलियन पाउंड से बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है 14.7 मिलियन पाउंड से बढ़ेगा।
यानी कि 210 का 7% बढ़ा है तो 14.7, और जो टोटल सेल हो जाएगी अगले साल 224 हो जाएगी। अभी तो वैसे यही होना चाहिए, चलिए ठीक है। इफ 20% ऑफ द टायर सेल वर इन, अगर 20% जो टायर सेल है वो आपकी ईईसी कंट्रीज में हो रही है, तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट इन द ईईसी कंट्रीज इन मिलियन पाउंड। ओके, तो भाई साहब आपको बताया है कि ईईसी वाली कंट्री में यानी कि यूरोप में अगर जो आपकी सिर्फ 20% मतलब टोटल में से 20% शेयर आपका टायर का हो रहा है, टायर का हो रहा है, तो अदर प्रोडक्ट का बताइए, अदर प्रोडक्ट का कितना होगा। तो अदर प्रोडक्ट का पूछा है, वो भी मिलियन पाउंड में, अदर प्रोडक्ट का कितने मिलियन पाउंड में होगा। तो ऑब्वियसली बात है सर जी, सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहले क्या बताना है, 420 मिलियन पाउंड में से 20% टायर का सेल्स है, वही है ना, 20% ऑफ द टायर सेल्स वर इन ईईसी कंट्रीज, 20% ऑफ द टायर सेल्स, 20% ऑफ द टायर सेल्स, ठीक है। तो यानी कि 20%, अब आप खुद देख लीजिए, जो टोटल टायर सेल है इसका 20% जो सेल है वो इसमें हो रहा है, किसमें, ईईसी कंट्री में। 890 का अगर 20% निकालें तो कितना होगा, 800 टायर का 890 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 2918 1 2 178, 178 मिलियन पाउंड की, ये मिलियन पाउंड्स में ध्यान रखना। 890 का 20% निकाला तो कितना आया, 178 मिलियन पाउंड्स, यानी कि 178 मिलियन पाउंड्स की जो टोटल सेल हो रही है वो सिर्फ यूरोप में हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है अदर प्रोडक्ट की जो सेल्स होगी, अदर प्रोडक्ट, अदर की कितनी होगी सर जी, कुछ नहीं करना है, 420 में से टायर वाली को माइनस कर दो, अदर का निकल जाएगा ना। 10 में से 8 माइनस करे सर, कितना आ गया, 2 आ गया। 11 में से 7 माइनस करोगे सर, 11 में 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस करोगे 2। सर अदर प्रोडक्ट की जो सेल्स हो रही है वो 242 मिलियन पाउंड हो रही है। उसने यही तो बोला है कि अगर टोटल टायर में से 20% टायर की सेल्स यूरोप में हो रही है, तो बताइए कि जो अदर प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्स है वो मिलियन पाउंड्स में कितनी हो रही है यूरोप के अंदर में। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले मैं देख लूं कि 890 मिलियन पाउंड में से सिर्फ 20% कितना हो रहा है, 178 मिलियन, यानी कि 178 मिलियन की जो सेल है वो यूरोप में हो रही है, और यूरोप में जो टोटल सेल हो रही है वो 420 हो रही है। 420 में से 178 मैंने माइनस करा तो कितना आ गया, 242। अदर प्रोडक्ट की जो सेल्स हो रही है वो कितनी हो रही है, 242 मिलियन पाउंड की हो रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो टोटल मंथली इनकम है फैमिली की वो 12,000 है, और टोटल इनकम में से जो एक्सपेंडिचर है फूड पे वो 40% है, और जो एक्सपेंडिचर है हाउस रेंट पे वो 15% है, और जो एक्सपेंडिचर है अदर आइटम पे वो 22% है, और जो बाकी का बचा वो आपका सेविंग है। तो बताइए मंथली सेविंग फैमिली की कितनी है, व्हाट इज द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली। देखो सबसे पहली बात, ये आपका जो मंथली सेविंग पूछा गया है वो आपका परसेंट में नहीं पूछा गया है, जहां तक हाँ इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है, तो आपको किस में बताना है, आपको टोटल पैसे की फॉर्म में बताना है। तो भाई साहब आप कुछ भी चीज देखो, कोई भी चीज अगर सैलरी मिली है तो वो 100% होती है। अब सिंपल इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में ही कि हमेशा जो क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग उसको मीट करते जाओ। अरे भाई साहब 100% में से 40% उसका फूड पे जा रहा है, ठीक है, टोटल इनकम में से, यानी कि 100% उसकी इनकम है, 100% इनकम में से 40% उसका चला गया किस पे, फूड पे, 40% चला गया उसका फूड पे, ठीक है। और बाकी 100 में से एक्सपेंडिचर 15% आपका चला गया हाउस रेंट पे, हाउस रेंट पे आपका कितना चला गया, 15% चला गया, और उसके बाद आपका बचा कितना, अदर आइटम पे 22% चला गया, अदर आइटम यानी कि अदर, ठीक है। और जो बाकी बचा वो कितना, वो बाकी सेविंग है। अरे तो भाई साहब बाकी कितने परसेंट बचा ये तो देख लो ना, 40 और 15 कितने होते हैं, 40 और 15, 40 और 15 55, 55 में आप 22 जोड़ो, 55 में अगर आप 20 भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 55 और 20 कितने होते हैं, 75, यानी कि 2 77, 77 यानी कि 100 में से 77 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 77 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताइए, 23%, यानी कि जो 23% है वो आपकी सेविंग है, 23% आपकी सेविंग है। इसको जोड़ लो तो कितना आएगा, 100 ही आएगा, इसको जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है, कितना 55 ये हो गया, 3 और 2 5, 2 और 2 4 45, 55 में 45 जोड़ोगे तो 100%, यानी कि 23% उसकी फैमिली की मंथली सेविंग हो रहा है। तो 12,000 का 23% निकाल दो, इतना नहीं निकाल सकते, तो सेविंग ऑफ फैमिली, सेविंग कैसे भाई साहब, 12,000 सेविंग, 12,000 का 23% निकालना है, 12,000 का 23% निकालना है, 12,000 तो 23 डिवाइडेड बाय 100,
जीरो से जीरो कैंसिल, तो 120 गुणा 23, 120 गुणा 23 करोगे तो कितना आएगा सर? जीरो को ऐसे रहने दीजिए। 12 कितना होता है? 36 होते हैं। 3 12 दूनी 24 और 3 कितने होते हैं? 25। सर जी 2560 रुपए उसकी सेविंग हो रही है। 2560 रुपए उसकी मंथली सेविंग हो रही है, कुछ नहीं करना है, ठीक है नहीं? 2560 रुपए उसकी सेविंग हो रही है मंथली में। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो जो मैंने लिखा उसी के अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आप मार्क्स भी ले पाएंगे। अगर आप सीधा भी निकाल के सीधा आंसर लिख देंगे सर इतना हो रहा है, तो यार मैं पहले बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, आपको लिखना पड़ेगा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ द डेट इज टू बी प्रेजेंटेड, if the dates is to be presented in a pie chart, what will be the angle corresponding to expenditure on house rent? Okay, what will be the angle? अच्छा, इन सब चीजों को आपने क्या करना है? आपने इनको पाई चार्ट में लगाना है। तो बताइए भाई साहब कि आपका जो हाउस रेंट का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? इफ द डेट, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ मिसिंग है या ठीक है कि इफ अगर इनको मेरे हिसाब से इफ अगर इन सारे एक्सपेंडिचर्स को पाई चार्ट में दिखाया जाए तो बताइए जो हाउस रेंट का एंगल बनेगा कितना बनेगा? अरे सिंपल कुछ नहीं सर जी, 100% बराबर है कितने के? 360 के। यानी कि क्यों 100% 360 के बराबर है सर? पाई चार्ट जो है वो कितने का है? 360 डिग्री का होता है, और जो टोटल उसकी इनकम है वो हमेशा कितनी भी हो 100% होती है। सर 100% बराबर है किसके? 360 डिग्री के। तो सर 1% बराबर होगा किसके? सर 360 बटे 100 के। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया सर। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, यानी कि 1% कितना आ गया सर? 18 बटे 5। और हमसे उसने पूछा है कि हाउस रेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना मतलब कितना वो बनाएगा एंगल? सर जी वो एक्सपेंडिचर दे रखा हमको 15%, तो एंगल ऑफ हाउस एक्सपेंडिचर, तो एंगल ऑफ हाउस एक्सपेंडिचर कितना सर? 15%। और 1% की एंगल में वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 18 बटे 5 इतना डिग्री। तो 5 तिया 15, 18 तिया कितना होते हैं सर जी? 54। ठीक है, यानी कि 54 डिग्री का एंगल बनाएगा हाउस। ठीक है, हाउस रेंट कितना? 54 डिग्री का एंगल बनाएगा उसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? इफ द डेट ऑन एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड ओनली, what will be the angle corresponding to expenditure on food in the pie chart? if यार इसमें कुछ मिसिंग है क्या? क्योंकि ये यहाँ पे भी डेट मतलब, एक सेकंड रुकिए। इफ द डेट इज प्रेजेंटेड, इफ द डेट इज टू बी प्रेजेंटेड, देखो मेरे ठीक है, इफ द डेट ऑन एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड ओनली तो मेरे हिसाब से सेम इसकी तरह निकल जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये लिखा है इफ द डेट, मेरे को डेट समझ नहीं आ रही, या तो इसमें कुछ मिसिंग होगा या कुछ होगा, क्योंकि इफ द डेट ऑन एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड ओनली, द डेट टोटल मंथ, इफ द डेट ऑन एक्सपेंडिचर आर कंसिडर, यानी कि तारीख है एक महीने में कंसिडर करी जाए, तो व्हाट विल बी द एंगल कोरस्पोंडिंग? देखो यार, अगर सिंपल आप वैसे निकालोगे तो सिंपल वही है जैसे इसमें फॉर्मूला हमने लगाया, तो एंगल जो कि फूड को निकालेगा वही कि 1% 18/5 के बराबर है, और फूड पे कितना खर्च हो रहा है? फूड पे हमारे खर्च हो रहा है कितना? 40%, तो यानी कि 1% बराबर था हमारे 18/5 के। तो फूड का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ फूड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/5 इंटू एंगल ऑफ फूड, कितना परसेंट खर्च हो रहा है फूड पे? 40%। 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठे 64, 4 8 एकम 8 और 6 14, 144, 144 डिग्री का। लेकिन मेरे को ये इफ द डेट, ये डेट समझ नहीं आ रही कि इफ द डेट इज टू बी प्रेजेंटेड इन अ पाई चार्ट, इफ द डेट ऑन एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड कंसिडर्ड ओनली। लेकिन अगर सिंपल सिंपल देखा जाए तो वैसे तो आंसर यही होगा, सिंपल सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं देख लूंगा कि कोई मिसिंग तो नहीं है इसमें, बाकी आंसर तो ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए ठीक है, आगे मूव ऑन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। differentiate between divide bar chart and pie chart. The number of science, arts and commerce graduate working in a company, the differentiate between differentiate between divided by bar chart and pie chart. Okay, the number of science, art and commerce
graduate working in a company in 30, 70 and 50 respectively. If work present these figure by a pie chart, the angle corresponding to the graduate would be 168 degree. Find the angle of साइंस ग्रेजुएट। अरे देखो सिंपल, इसमें आपको थ्योरी लिखनी है। फर्स्ट वाले को, इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट वाले आपको थ्योरी लिखनी है कि भाई साहब बार चार्ट और पाई चार्ट में क्या डिफरेंशिएट होता है, वही कि आपको पूरा कि ये 360 डिग्री का एंगल होता है, पूरा बनाना पड़ता है, बार में इस तरीके से होता है, मतलब आप पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के इसकी थ्योरी लिख देंगे सर्कल और वो, तो आपको इजीली इसमें नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि पूरा सर्कल को दिखा देना कि ये पाई चार्ट होता है और एक एक एंगल मतलब जो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का होता है, बाद मतलब एक एग्जांपल दे देना, फॉर एग्जांपल लेकर कुछ भी डाटा ले लेना, कुछ भी डाटा कंक्लूड करके उसमें दिखा देना कि ऐसा पाई चार्ट शो होता है, ऐसा बार चार्ट शो होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आराम से आप इसको टैकल कर सकते हैं। बस आपके डिपेंड करता है कि आप एग्जांपल इसमें कोट कर देंगे ना, कुछ भी डाटा अपने मन से इसमें कोट कर देना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करो कि देखो पाई चार्ट में अगर मेरे को ये डाटा दिखाना, कुछ भी डाटा ए टू जेड मान लो, जैसे अभी हमने पीछे तमाम क्वेश्चंस के करे, वही डाटा उसमें मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें, या आपको कोई भी दिखाने की, देखो जैसे एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ भी, कि देखो ऐसा ऐसा ये एक एक डिग्री ऐसे इतना डिग्री ये यहाँ पे दिखा रहा है, इतना डिग्री इसमें दिखा रहा है, इतना डिग्री इसमें, और उसी डाटा को ग्राफ में दिखाएंगे तो यहाँ पे कितना ईयर में कितना हो क्या नहीं। सिंपल एक एग्जांपल इसमें कोट करना मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सिंपल डायरेक्ट थ्योरी वगैरह लिखने के साथ साथ। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट आर्ट ये सब कितने पढ़ते हैं, भाई सब लिख लीजिए सर। साइंस, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। साइंस में कितने, 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट वर्किंग इन कंपनी 30, यानी कि जो 30 बंदे काम कर रहे हैं। आर्ट साइंस साइंस ग्रेजुएट आर्ट से 70 और कॉमर्स से 50। इफ उनको पाई चार्ट में दिखाया जाए जो एंगल कोरस्पॉन्ड करेगा आर्ट ग्रेजुएट का, वो कितना है, 168 डिग्री। तो बताइए एंगल फाइंड आउट। अच्छा आर्ट का है, मैंने साइंस का लिख दिया, आर्ट का दिखाया ना, आर्ट का दिखाया ना, आर्ट का, आर्ट का कितना दिखाया है, 168 डिग्री। फाइंड आउट करिए कि ये कितना एंगल दिखाएगा, एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्ट ग्रेजुएट वुड बी 180। फाइंड द एंगल और साइंस ग्रेजुएट। अरे भाई साहब कुछ नहीं करना है, क्यों कुछ नहीं करना है, क्यों कुछ नहीं करना है। अरे सिंपल, आप एक स्टूडेंट देख लीजिए ना, एक स्टूडेंट कितना एंगल दिखा रहा है, जब 70 स्टूडेंट 168 डिग्री का एंगल दिखा रहे हैं, 70 स्टूडेंट 168 डिग्री का एंगल दिखा रहे हैं, एक स्टूडेंट कितने का दिखाएगा, 168/70। एक स्टूडेंट 1s लिख दिया मैंने, ये s लिख लेता हूँ। एक स्टूडेंट कितने डिग्री का एंगल दिखा रहा है, 7 दूनी 14, 2 8 7 4, हाँ ठीक है, 7 ढाई, 7 दूनी 14, 7 और 7 7 चौक 28, 5 बार 12 बार, यानी कि एक स्टूडेंट जो दिखा रहा है वो 12/5 डिग्री का एंगल दिखा रहा है। एक स्टूडेंट जो दिखा रहा है वो 12/5 डिग्री का दिखा रहा है। साइंस में स्टूडेंट कितने हैं, 30, तो एंगल कितना होगा, 30 इंटू 12/5, यानी कि 5 6 30, 12 3 36, यानी कि 36 डिग्री। इन सबका जो टोटल बैठना चाहिए ना, वो कितना बैठना चाहिए, 360 बैठना चाहिए। अब कॉमर्स का भी निकाल ही लेते हैं, वैसे पूछा तो नहीं है, लेकिन कॉमर्स का अगर निकालेंगे तो 50 गुणा 12/5, 25, 25 ढाई कितने होते हैं, 250 होते हैं। 12 पंजे ऐसे कर लो, 12 पंजे 60, 0 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना 300। ये तो ज्यादा बैठ रहा है। अरे यार 5 से 25 बार कब से जाने लगा ये, मैं 2 से काट रहा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, ये कैसे गलत हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। 5, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 10 बार, और 12 12 10 कितना हो गया, 120। अगर आप इनको जोड़ो तो 360 बैठना चाहिए टोटल, लेकिन बैठ कितना रहा है। The number of student art and commerce graduate working in a company इतना respective if were present these figure by pie chart, the angle corresponding to the art graduate would be 168 डिग्री होना चाहिए। ठीक,
8 और 6 14, ये तो कम बैठेगा ना यार, इसमें 36 जोड़ लो और 120, 8 और 6 14, 4 1 6, 3 9 1 10 2 12 2 1, 324 ही बैठ रहा है, लेकिन ये टोटल स्टूडेंट 360 डिग्री दिखाएंगे तभी तो आएगा ना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग? कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ 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 कुछ। एक सेकंड रुकिए, देख लेते हैं, क्योंकि टोटल 360 बैठेगा तभी आना चाहिए। कोई नहीं। अरे यार, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, ध्यान। क्या गलती कर रहे थे हम? अरे टोटल स्टूडेंट बराबर होंगे 360 डिग्री के ना। 70 और 3 100 और 50 150, 150 स्टूडेंट को 360 डिग्री में दिखाना है ना। 150 स्टूडेंट को 360 में दिखाना है, 150 स्टूडेंट को 360 में दिखाना है। तो एक स्टूडेंट 360 बटे 150 होना चाहिए। एक 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12/5 नहीं यार, 12/5 तो वो तब भी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो साइंस का 30 आ रहा है ना, 5 अंक 30। अरे 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 अरे, वो पहले भी सही था, वो हमने इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। आप 150 को भी दिखाओ, ये सिंपल, इसमें इसने बोला है जो आर्ट के स्टूडेंट है वो 168 डिग्री, आप ऐसे भी निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टूडेंट कितना होगा, आप टोटल को जोड़ के 360 के बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप सिंपल यहां से भी कर सकते हो कि जब 70 स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले करा था 100, वो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मेरे को, अभी अभी जस्ट ध्यान आया। 70 को 168 के साथ करोगे तो यानी कि 70 स्टूडेंट बराबर है 168 डिग्री के, तो 1 डिग्री बराबर होगा कितने के, वो आप देख लीजिए। ठीक, जो कि हमने निकाला भी था अभी कि 70 स्टूडेंट बराबर है 168 के, तो एक स्टूडेंट बराबर कितने का होगा, 168/70। 168/70 कितना है, 7 दाई 70, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 12 और 5, तब भी इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। या तो आप उसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, 150 स्टूडेंट, आप सिंपल यहाँ पे देखिए ना, 70 स्टूडेंट 168 डिग्री के एंगल को दिखा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट कितना होगा, 12/5। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, हमको साइंस का बताना है, 30 इंटू 12/5, 30 इंटू 12/5। अरे भाई साहब, 5 छिंग 30, 12 छिंग 72 होता है यार, हमने वो वहां पे 38 कैसे लिख दिया था, ठीक है, 72 डिग्री, 72 डिग्री आएगा, ठीक है, 72 डिग्री दिखा रहे हैं, ओके। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, चलिए कोई नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। इस अभी इसमें कितने क्वेश्चंस और मे बी लेफ्ट, ठीक है, 3 क्वेश्चन, ये ठीक है, 12 वाला हो गया, 13 वाला कर लेते हैं। डिस्क्राइब ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द डेट विद एग्जांपल। ओके, डेट को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल मेथड में, ग्राफ को एक बार आप एग्जांपल, मतलब आप कुछ भी डाटा मान के आप उसमें सीधा मतलब बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टली भी मांगा है एग्जांपल उसका, ग्राफ का भी। ठीक, ग्राफ आप कोड कर दीजिए डेट के साथ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द बजट ऑफ अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड इन अ पाई चार्ट एज। ओके, बजट किसी कंट्री का दिखाया गया है पाई चार्ट में, बजट किसी कंट्री का दिखाया गया है पाई चार्ट में, कैसे? सेल्स टैक्स 35%, एक्साइज एंड कस्टम 14%, इनकम टैक्स 31%, मिसक्लेनियस X%। जो एंगल बना रहा है मिसक्लेनियस ग्रुप वो है 72 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल फॉर सेल टैक्स एंड मिसक्लेनियस ग्रुप, एंगल बताना है, फाइंड एंगल फॉर सेल टैक्स एंड मिसक्लेनियस ग्रुप। ओके ठीक है, सिंपल भाई साहब, कुछ नहीं करना है। देखिए, पाई चार्ट है, उसमें सेल टैक्स कितना, 35%, 14%, 31% और X%। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, सीधा इसका आंसर डायरेक्टली भी आ जाएगा, कैसे? अरे भाई साहब, कोई भी चीज 100% होती है, 100% होती है ना, तो सबसे पहले आप मिसक्लेनियस देख लीजिए, मिसक्लेनियस कितने परसेंट है, 100 में से कितना परसेंट, 100 में से कितना परसेंट है, सेल्स टैक्स 35% है, उसके अलावा 14% एक्साइज एंड कस्टम है, उसके बाद में इनकम टैक्स कितना, 31% है,
मिसक्लिनियस x% है। अरे तो भाई साहब इनको जोड़ो, कितना आएगा? ये कितना 35 है ना? हाँ 35% है। ठीक, 5 और 4 9 और 1 10 0, 3 और 1 4 5 और 3 8, 80% टोटल आ रहा है। यानी कि 100 में से 80 माइनस करोगे तो x% कितना हो गया? 20%। यानी कि टोटल 100 होना चाहिए, मिसक्लिनियस कितना है? 20%। ठीक है, मिसक्लिनियस कितना हो गया? 20%। टोटल अगर आप जोड़ोगे तो तब कितना आ गया? 100। यानी कि इनको जोड़ के माइनस कर दो 100 में से, तो कितना आ गया? 20%। 20% जोड़ भी लो तो कितना आएगा? 5 और 4 9 और 1 10 और 0, ऐसे आ गया 0, 1 लगा, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10, 100% के बराबर होगा। अब उसने बता दिया कि जो एंगल बना रहा है मिसक्लिनियस ग्रुप वो 72 डिग्री बना रहा है। एंगल जो बना रहा है वो मिसक्लिनियस ग्रुप 72 डिग्री बना रहा है। यानी कि 20% को हमको दे रखा है कि 20% इज बराबर 72 डिग्री। यानी कि 20% इज बराबर 72 डिग्री। 1% कितना बनाएगा भाई साहब? 72/20। यानी कि सर जी 72/20, 2 ढाई 20, और कितना आ गया? 36, और कितना आ गया? 18/5। यानी कि सर 18/5 बना रहा है। सेल्स टैक्स का पूछा है, फाइंड द एंगल फॉर सेल्स टैक्स एंड मिसक्लिनियस ग्रुप। यार मिसक्लिनियस ग्रुप का तो दे ही रखा है ना 72 डिग्री। मिसक्लिनियस ग्रुप का तो ऑलरेडी दे ही रखा है उसने कि 72 डिग्री है। एंगल फॉर मिसक्लिनियस ग्रुप, अगर मैं इसको वैसे भी मान के करूं कि जब 100% की वैल्यू बराबर है 360 डिग्री के, 100% की वैल्यू बराबर कितने के? 360 के, तो तब भी इतने आएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360/100, 18/5 ही आएगी। ठीक, 18/5 ही आएगी तब भी। मिसक्लिनियस का तो दे ही रखा है ऑलरेडी 18/5, और इसका 72 डिग्री ही आना है, इसका 72 डिग्री ही आना है, तो 18/5 ही आएगी। ठीक है, तो आपको सेल्स टैक्स का निकालना है। सेल टैक्स का आपका कितना है? 35%। सेल टैक्स का एंगल निकालना है। सेल टैक्स का एंगल 35% इंटू 1% की वैल्यू कितने एंगल के बराबर है? 18/5 के। 5 सत्ते 35, 7 अट्ठे 7 8 56, 5 7 कम 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 126 डिग्री का एंगल बनेगा सेल्स टैक्स का। 72 डिग्री का बन ही रहा है। अगर मैं इसको मान के करूंगा ना तो मेरे पे एक चीज मतलब आएगा तब भी 18/5 ही, लेकिन मैंने 20% को 72 डिग्री क्यों माना? क्योंकि उसने डायरेक्टली बोला ही है कि भाई साहब ये 72 डिग्री होगा, तो मैंने सिंपल यहां से कर लिया। तो उसमें एक बार को कैलकुलेशन एरर भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने निर्धारित पहले से ही कर रखा है कि भाई साहब जो एंगल बनेगा मिसक्लिनियस ग्रुप का वो 72 डिग्री बनेगा। अब मैं यहाँ पे मान के करता तो इसमें ये होता है कि 72 डिग्री मेरे को मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता, मैं श्योर नहीं होता कि मिसक्लिनियस ग्रुप 72 डिग्री बनाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से 20% देख लिया, 20% बना रहा है 72 डिग्री। ठीक है, तो 1% 18/5 बनाएगा। सेल्स टैक्स कितना बनाएगा? 35% है, तो 1% की वैल्यू 18/5 है, तो 126 डिग्री बनाना चाहिए। सीधा सिंपल, दैट्स इट। चलिए, what are the uses of graphs and charts in representing statistical data? Explain the construction of pie chart, given a suitable example। अरे यार आप यूज नहीं बता सकते क्या कि डाटा अगर हमको रिप्रेजेंट करना है ठीक किसी भी चीज का, तो मतलब ऑब्वियसली बात है आसानी होती है, और पूरी तरीके से हमारा मतलब उसका यूजेस बताना है। यार आप पूरा एक एग्जांपल के साथ उसको कोट करेंगे तो आप यूजेस नहीं बता सकते हैं, और आपको पूरा बताना है कि कंस्ट्रक्शन कैसा होता है पाई चार्ट का। एक सुटेबल मतलब 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री में अलग अलग दिखाते हैं, ऐसा नहीं। और उसमें हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो तमाम इतने हम तमाम अभी क्वेश्चन डिस्कस करके आए, उनमें से कोई सा भी एक एग्जांपल कोट कर देना, सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द प्रपोज्ड स्टेटमेंट The proposed statement investment under a 5-year plan of different heads are given below in crore of rupees. Sketch a suitable diagram to represent a date as data. अरे वो डाटा है यार, वो डेट नहीं है, वो डाटा होगा। मैं बार बार हमेशा एक ही क्वेश्चन में यही देख रहा हूँ, डाटा होगा, वो डेट तो नहीं होगा। जैसे अभी पीछे एक दो तीन क्वेश्चन थे ना, मैं समझ नहीं पा रहा था, ये डेट नहीं डाटा होगा। ये डाटा प्रेजेंटेड ऑन वही 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 मैं अभी समझ में आया, ये डेट लिख दिया है हमारे टाइपिस्ट, एरर हुआ है कुछ इसमें। वही है कि यहाँ पे भी वही डेट आगे डाटा होगा। वो स्केच अ सुटेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट डाटा एज फॉलोज। भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको आपको किस में दिखाना है? 5-year प्लान गिवन बिलो इन करोड़ ऑफ रुपीज। स्केच अ सुटेबल डायग्राम जो कि रिप्रेजेंट करे इसको पूरे तरीके से। यही क्वेश्चन है आपका, और कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। एक काम करें, इसको पाई चार्ट में करें। देखो आप पाई चार्ट में भी कर सकते हो, सुटेबल डायग्राम बनाना है। पाई चार्ट में करोगे तो कैलकुलेशन कैसी रहेगी?
ग्राफ में अगर होगा तो कैलकुलेशन टोटल है इनका 10,000, ठीक है, 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक एक डिग्री निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन अगर आप डिग्री का निकालेंगे तो मेरे हिसाब से ये डिग्री वाले में पाई चार्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करें पाई चार्ट में, पाई चार्ट में करते हैं इसको। उसने बोला है ना सुटेबल डायग्राम बताइए कि जो कि इसको दिखा सकता है। देखो भाई साहब, आपको टोटल इसका दे रखा है, इसमें 10,000 है, यानी कि 10,000 रुपए को हमको किस में दिखाना है, 10,000 रुपए को हमको इसमें किस में दिखाना है, पाई चार्ट में 360 में दिखाएंगे तो कितना आएगा, 10,000, 1 2 3, यानी कि 10,000 रुपए को 360 डिग्री में दिखाना है, 360 डिग्री में। 1 रुपया कितने के बराबर होगा, 360 डिग्री बटे 10,000, ये RS1 है। 1 रुपया कितने के बराबर होगा इसके, ऐसे करेंगे 18, 500, 9, 250, 9/250। 1 रुपया जो दिखाएगा वो 9/250 का एंगल दिखाएगा। तो ऐसे अगर हम करें तो इसका कितने डिग्री का बैठेगा, 2500 इंटू 9/250। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं क्योंकि अब तो हमें पता चल गया। कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन किस में आसान पड़ेगा। इनकी 1 रुपया जो दिखा रहा है वो 9/250 डिग्री दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि 10,000 बराबर कितना 360 डिग्री में दिखाना है, तो 1 रुपया जो दिखाएगा वो 9/250 का एंगल दिखाएगा। ठीक, 9/250 का एंगल दिखाएगा। तो 250 से कितनी बार चले जाएगा, 10 बार, यानी कि 90 डिग्री का एंगल ये दिखा देगा। ठीक है, सेम इंटू 9/250 इसको कर लीजिए, 9/250 इसको कर लीजिए, तो 25 ढाई, 25 पंजे 5, 9 पंजे 45 डिग्री का इसका एंगल हो गया। सिंपल सेम ऐसे इसका हो गया 9/250, ये भी 1250 है, 45 डिग्री का इसका एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री का इसका एंगल हो गया। अगले वाले में कैलकुलेशन कैसी पड़ेगी, चलो यहाँ तक तो ठीक है। 9/250 पॉइंटों में आएगा, ठीक है, पॉइंट्स में आएगा। तो सिंपल आप एक काम करो, इसको पाई चार्ट में ना करके इसको बार में दिखा दो ना, बार ग्राफ में। आप सिंपल ऐसे लाइन खींचिए, ठीक है, उसमें एक ऐसे लाइन खींचिएगा, ठीक, टोटल 10,000 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कितने का आपको लेना पड़ेगा, जैसे 400 है सबसे कम जो पैसा इसमें, 416, 416, 416, इससे कम तो है नहीं। तो आप कितने कितने का ले लीजिए, यहाँ पे आप 500 का ले लीजिए, 500, और मैक्सिमम जा रहा है 2,500 तक। ठीक, 2,500 तक जा रहा है, तो 500, 1000, 1500, 2,000, 2,500 आप इसमें ऐसे प्लॉट कर दीजिएगा। यहाँ पे इतना आ रहा है, यहाँ पे इसका इतना है, यहाँ पे इसका इतना है, क्योंकि पाई चार्ट में तो यार करने में बहुत आपको कैलकुलेशन इतने करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ सर्टेन फैमिलीज इन अ सिटी एट 2 periods 1938 एंड 1948 आर गिवन बिलो। एवरेज एक्सपेंडिचर बता रखा है दो फैमिलीज, नहीं नहीं, एक किसी फैमिलीज का 2 सालों का, एक तरीके से 1938 और 1948 में। एवरेज एक्सपेंडिचर जो 1938 में था फूड पे वो इतना था, और पर एनम 1948 में इतना है, इतना है। ड्रॉ पाई चार्ट फॉर ईच ईयर एंड कमेंट। पाई चार्ट बनाना है इसमें सिंपल, ठीक है, दोनों का, दोनों का पाई चार्ट बनाना है। ओके, पर एनम का उनका इतना है, एवरेज एक्सपेंडिचर इनका इतना 1938 में, और ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर ईच ईयर, ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर ईच ईयर, यानी कि 1938, 1948 का। सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, 360 के बराबर देख लीजिए, और फिर देख लीजिए कि एक जो है वो कितने बराबर आ रहा है किसके। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10, 0 1, 4 1 5 और 2 7 और 3 10, 0 1, 6 और 1 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14 और 1 15, यानी कि 1500। ये कितना आ रहा है, 5 और 5 10, 0 1 4 और 2 6 और 1 7
और 3 10 0 1 9 और 1 10 और 3 13 और 5 18 और 2 20 और 4 24 2400 कुल मिला के 1500 को 360 के बराबर रखिए, आपको 1 डिग्री का एंगल पता चल जाएगा कि 1 डिग्री का एंगल कितने में बन रहा है। ठीक है, तो 1500 इस वाले ईयर के लिए 1500 बराबर कितना होगा 360 डिग्री, और एक कितने के बराबर होगा 360 बटे 1500, इससे ये कट गया 18, कितना आ गया 750, 9, ये कितना आ गया 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 9 बटे 375। अब देखो ये कैलकुलेशन इजी है क्योंकि उसके बाद में 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 0 5 0, इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगी। तो यानी कि एक का एंगल कितने का आएगा, एक का एंगल 9 बटे 75, तो 645 का कितना आएगा 9 बटे 375। सेम सब में सेम करते चले जाइए, अब इतना भी नहीं कर पाएंगे ना क्योंकि इस वाले में कैलकुलेशन इजी है। सेम 2400 के लिए कर लीजिए, 2400 बराबर है कितने के 360 डिग्री के, तो एक कितने के बराबर होगा, एक यूनिट 360 बटे 2400। ठीक है, 18 120 9 60, यानी कि एक यूनिट बराबर है 9 बटे 60 के, तो इंटू 9 बटे 60, 9 बटे 60। अब इनकी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते तो कैसे होगा, और सबका एंगल आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने डिग्री का एंगल है, पाई चार्ट में बना दीजिए और उसमें कमेंट कर दीजिए कि इतना इतना एंगल ये बना रहा है, और हमको पाई चार्ट मिल जाएगा इजीली। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है, draw pie chart to show the investment of different heads as given in the following table under the third 5-year plan. State the relative percentage investment figure and the corresponding angles. आपको पाई चार्ट बनाना है जो कि इन्वेस्टमेंट बता रहा है अलग अलग चीजों पे थर्ड 5-ईयर प्लान के। तो इन्वेस्टमेंट कोरस्पोंडिंग, देखो सबसे पहली बात एक चीज देख के आप खुश हो जाइए, कैलकुलेशन इजी पड़ने वाली है। लास्ट में 5 है 0 है 5 है 5 है 0 है 0 5 5, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है ही नहीं, बहुत इजी कैलकुलेशन पड़ेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले आप एक का एंगल निकाल लीजिए कि एक का एंगल कितने का, एक यूनिट का एंगल कितने के बराबर होगा, 1 रुपए का एंगल, यानी कि 10,200 दे रखा है, मैं सोचा 10,000 दिया है। ठीक, तो 10,200 बराबर दे रखा है आपको 360 डिग्री के, 1 रुपये का एंगल कितने के बराबर होगा 360 बटे 10,000, 0 से 0 गया 18, 500, 9, 250, तो कितना हो गया 9 बटे 250 डिग्री, यानी कि 1 रुपए का एंगल है 9 बटे 250 डिग्री के, तो 1475 का बताना है, तो 9 बटे 250 एंगल बनेगा इंटू 9 बटे 250 इंटू 9 बटे 250 इंटू 9 बटे 250 इंटू 9 बटे 250, सब में ऐसे कर दीजिए आराम से निकल जाएगा। एक है मैं इसका कर दिया तो कितना आ जाएगा ये 10, यानी कि 90 डिग्री का एंगल इसका बन गया। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन इजी है, 50 ऐसे ऐसे आ रहा है, तो जब 0 0 है तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इजी कैलकुलेशन पड़ेगी। ठीक है, अब आपको एक और चीज बतानी है। ठीक है, पाई चार्ट तो हमने बना दिया, इतने इतने एंगल का बनेगा। एक स्टेट द रिलेटिव परसेंटेज इन्वेस्टमेंट फिगर एंड द कोरस्पोंडिंग एंगल, एंगल तो निकल गया है। ठीक, मैंने चलो एक एंगल आपको बता दिया कि इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स का निकल के आया 90 डिग्री, सेम आपको ऐसे निकलना है। अब आपको परसेंटेज शेयर भी बताना है, परसेंटेज शेयर कैसे पता करना है, अरे भाई साहब पीछे क्वेश्चन सोल्व करते हुए नहीं आ रहे क्या, कि अरे सर जी 100% बराबर है 360 डिग्री के। ठीक है, 100% बराबर है 360 डिग्री के। अब मेरे को एंगल पता है, मेरे को परसेंटेज में दिखाना है, तो एक डिग्री कितने के बराबर होगा, एक डिग्री बराबर होगा कितने के 100 बटे 360 के, एक डिग्री इतने परसेंट के, एक डिग्री बराबर है 100 बटे 360 परसेंटेज, 5 बटे 18, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, एक डिग्री बराबर है कितने के 5 बटे 18% के। ठीक है,
तो अगर मेरे को परसेंटेज बताना हो तो कितने का आ जाएगा, मैंने इसका 90 डिग्री निकाल लिया था इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स का, अब इसका परसेंटेज मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा सर जी, मेरे पास 90 डिग्री इसका एंगल आ गया था, 90 डिग्री इंटू 1 डिग्री कितने परसेंट बना रहा है सर जी, 5/18% बना रहा है, तो 5/18, 18 से मैं इसको कितनी बार जाएगा, ये 16 पंजे 80 होते हैं, 17 पंजे कितने होते हैं 85, 18 पंजे कितने होते हैं 90, ठीक है, तो 5 बार जाएगा, यानी कि ये सर जी 25% का शेयर दिखाएगा। अरे भाई साहब कुछ नहीं करना है, 10,200 बराबर है 360 डिग्री के, 1 रुपए कितने के बराबर होगा, 9/250 के, तो सीधा आपको एंगल पता चल जाएगा कि 1 रुपया 9/250 एंगल दिखा रहा है, तो सबका ऐसे निकाल लिया मैंने, आपको एक निकाल के दिखा दिया, 2500 इंटू 9/250, 90 डिग्री आ गया। अब आपको परसेंटेज शेयर बताना है, अरे भाई साहब 100% बराबर है कितने के, 360 डिग्री के, अब 1 डिग्री एंगल कितने के बराबर होगा, 100/360 के, तो कितना आया 5/18। अब मैंने इसका एग्जांपल आपको निकालने के लिए दिखा दिया था, कितना 90 डिग्री आया, 90 डिग्री का कितना परसेंटेज शेयर होगा सर जी, जब 1 डिग्री का परसेंटेज शेयर है 5/18, 90 कितना होगा, 90 इंटू 5/18 कितना, 25%, ठीक है, सेम सिंपल इसका ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा, दैट्स इट दिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैसे करेंगे, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अरे इतनी जल्दी थिंक क्यों आ गया, अभी ये वाला तो क्वेश्चन रह ही गया है ना, एक और क्वेश्चन रह गया है अभी इसमें। The following diagram represent the actual outlay in the public sector in the first and the third 5-year plan of India by the head of development. Make a comparison between the first and the third 5-year plan. जो डायग्राम्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअल आउटले पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट एंड थर्ड 5-year प्लान में, पहला और थर्ड 5-year प्लान में, फर्स्ट एंड थर्ड 5-year प्लान में भारत की, ठीक है, तो कंपैरिजन करना है फर्स्ट एंड थर्ड 5-year प्लान में, कंपैरिजन करना है फर्स्ट एंड थर्ड 5-year प्लान में। अरे भाई साहब कंपैरिजन करना है, कुछ नहीं करना है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या बताना है, अरे सर जी आप सिंपल ये देखिए, आपको क्वेश्चन बड़े में लिखना है और अच्छे से, मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल वे में आप इसको लिखेंगे तो देखो मैं एक एक का एग्जांपल देके आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट लाइक जैसे ये है, इरिगेशन एंड पावर का 22% है, अगले साल कितना हो गया 30%, अरे सर जी बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक, इंक्रीमेंट हुआ है, ऑब्वियसली बात है। एग्रीकल्चर में 13% था, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कंपैरिजन करना है बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड 5-year प्लान में, तो यानी कि जो परसेंटेज शेयर है वो हर बार उनका इंक्रीज हो रहा है, तो एंगल भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं, तो यानी कि जो एंगल आप थोड़ा सा और एड ऑन करने के लिए क्या कर लीजिए कि 100% बराबर है कितने के, 100% बराबर कितने को होगा 360 डिग्री के, 1% कितने के बराबर होगा 360/100, तो कितना आ जाएगा 18/5। आप इनका एंगल भी बता के कर भी सकते हैं, थोड़ा सा और एड ऑन करना है तो 22 डिग्री, 1% बराबर है 18.5 डिग्री के, तो 22 डिग्री कितने के बराबर होगा 18/5, यानी कि 5 दूनी 10, 2.4, यानी कि वही कितना आ जाएगा ये 1062 के आसपास, यानी कि 10.62 डिग्री का एंगल के बराबर, मतलब एंगल भी निकाल के अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तब भी कंपैरिजन कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको लगेगा कि एक्स्ट्रा एड ऑन करें तो आप कंपैरिजन करेंगे कि किस किस में क्या क्या बढ़ा है, 16 से 21 हुआ है, इस तरीके से, ठीक, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नए नए कंसेप्ट के साथ, और जिससे कि आपको जो बीपीएससी का जो मेंस है जीएस 1 में, तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप उनको इजीली कर पाएं और आप अच्छे से मार्क्स लेके आ पाएं, क्योंकि एक एक मार्क्स का महत्व होता है रैंक लाने, है क्या नहीं, तो एक एक स्टेप वाइज आप चीजों को लिखें, ऐसे नहीं कि सीधा डायरेक्टली आंसर लिख दिया, क्योंकि आंसर निकाल के नहीं दिखाना है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, आपको एक एक स्टेप के लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।